हेलो नमस्कार बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे जी। आप लोग बोर्ड का परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे जी। आपसे समझिए कि जो अगस्त चला गया जी, अब आपसे उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दीजिएगा, है ना। यानी कि कहने का मतलब 4-5 महीना बच्चा है जी, यानी 4-5 महीना उसका उल्टी गिनती करना कुछ प्लान नया बनाया ताकि मैथ को, हर विषय को आपको क्या करना है, पढ़ते रहना जी। आइए बोर्ड पर जो हम सॉल्यूशन लगातार एनसीईआरटी के दे रहे हैं, कंटिन्यू वही आपको दे रहे हैं जी। लिखा हुआ प्रश्न में जी प्रश्नावली 3.6 का एनसीईआरटी के क्वेश्चन लिखा है, निम्न समस्याओं को रैखिक को रूप में व्यक्त कीजिए और फिर इनके हल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? हल ज्ञात कीजिए। लिखा है दो क्वेश्चन लिखा दूसरा में जी, यानी कि दूसरा प्रॉब्लम के 3 क्वेश्चन है, तो वो पहले दे दिए वीडियो में जी, आज दोनों के दोनों दे देंगे जी। तो पहला जो दूसरा क्वेश्चन कर ले, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे काम को एक साथ करता है, यानी महिला पुरुष एक साथ काम करता था, कई दिन में पूरा कर 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिला एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि किसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लगेगी। पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लगेगा, यानी एक महिला एक पुरुष कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले जी इसको आप चाहिएगा तो शॉर्ट में तो हम तो तुरंत बना सकते हैं, इसको शॉर्ट में कहिएगा तो तुरंत बन जाएगा, लेकिन मेन तो आप लोग का लॉन्ग बनाना है, लॉन्ग बनाना है। तो सबसे पहले लिखेंगे जी हल। क्या लिखेंगे? हल। क्या लिखेंगे? हल। हल लिखेंगे माना कि महिला द्वारा लगे दिन, लिखिए लगे दिन महिला बराबर क्या लिख लेंगे जी? एक्स। क्या लिख देंगे? एक्स। तब पुरुष बराबर क्या लिख देंगे जी? बाई। पुरुष द्वारा लगे दिन, लगा दिन कर दीजिए। क्या कर दीजिए? लगा दिन जी। लगा दिन क्या हो जाएगा जी? वाई। यानी कि एक महिला द्वारा लगे दिन क्या? एक्स, और पुरुष द्वारा लगे दिन क्या? बाई। इतना समझ में आ गया जी। आप लोग समझते हैं कि जैसे कि काम के उल्टा क्या होता है, यानी कि दिन के उल्टा मतलब क्या होता है? काम के उल्टा यानी कि जैसे का मान लीजिए जी, आपको कहते हैं ना मतलब 10 दिन में क्या करता है? 10 दिन में मान लीजिए 10 दिन में आपको मतलब किसी काम को 10 दिन में अगर कर रहा है, मतलब 10 दिन में 5, 10 दिन में 2, 10 दिन में काम को अगर 10 दिन में अगर क्या कैसे कह सकते इसको, चलिए छोड़िए, प्रश्न से आइए। प्रश्न से अब क्या कर रहा है? 2 पुरुष, यानी कि 2 पुरुष इतना काम करने में, यानी कि काम के उल्टा क्या होता है? यानी कि काम के उल्टा समय होता है। तब मान लीजिए अगर समय अगर एक दिन में, अगर मान लीजिए 5 दिन में, अगर 5 दिन में 4 काम किया तो एक दिन में कै काम, यानी कि 4/5 जी। उसी तरह से यहाँ होगा जी। क्या होगा? इसी तरह से यहाँ होगा। तो कर ले प्रश्न से, यानी कि 2 महिला, यानी 2 महिला एवं 5 पुरुष एक सीधे काम कितना ने, तो यानी काम क्या रह जाएगा? ऊपर। कितना महिला? 2 महिला ऊपर। और कितना दिन में? 1 दिन में। प्लस और कै पुरुष? 5 पुरुष, 5/वाई। और कितना दिन में काम कर रहा है? यानी 4 दिन होता है। सब नीचे दिन लिखे तो भी क्या लिख दें? 1/4 उल्टा हो जाएगा जी। समीकरण क्या हो गया? 1। उसी तरह दूसरा स्थिति में जी क्या बोल रहा है? 3 महिलाएं। क्या बोल रहा है? 3 महिलाएं, यानी 3/x प्लस 6 पुरुष, यानी 6/y। कै दिन में? 3 दिन में, यानी 1/3। आपको भी क्या हो जाएगा जी? समीकरण 2। आइए अब ऐसा का सोल्व किया जी, 1/x 1/y बराबर सोल्व किया जी। फिर से लिखना पड़ेगा जी, माना, फिर से लिखना पड़ेगा माना कि, फिर से लिखना पड़ेगा माना कि 1/x बराबर p तथा 1/y बराबर क्या हो जाएगा? q। 1/p बराबर 1/x बराबर p
तथा 1/y बराबर क्या हो क्यू। तो यहाँ देखिएगा जी 2 गुना लिखा लेते 2/x के मतलब क्या है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुना 1/x। इसी तरह से वहाँ लिख लेंगे जी प्लस में, यानी 5/y लिखल है जी, मान लीजिए y लिख ले, यहाँ लिख लेते हैं 5/y लिखल है, तो इसको तो भी लिख सकते हैं 5 गुना 1/y जी, ऐसे तो लिख सकते हैं जी, इसको कोई दिक्कत होगा। उसी तरह से यहाँ भी हो जाएगा जी। तो कहने का मतलब 1/x के जगह पर क्या है p, तो यहाँ हो जाएगा क्या हो जाएगा 2p, क्या हो जाएगा 2p। यहाँ 1/y के बराबर क्या है q, तो 5q, क्या हो जाएगा 5q। अब बराबर क्या हो जाएगा 1/4। इसको गुना कर लेंगे, जो कैची मार गुना करेंगे तो ये वाला 1 ग्राम, वो वाला 1 ग्राम चल जाएगा, कैची मार बट्टा में उधर रह जाएगा। तो 4 दूनी 8 अब प्लस 5 चौका 20 q1 समीकरण, इसको मान लीजिए 3। उसी तरह से यहाँ भी हो जाएगा आपका, यहाँ भी लिखते हैं जी, चलिए यहाँ भी रख लेंगे जी, तो क्या हो जाएगा यानी चलिए ठीक है। अब यहाँ रखेंगे, यहाँ इसमें भी जी, तब 1/3x यानी कि 3p, क्या हो जाएगा 3p प्लस यहाँ 1/6 है, तो यहाँ 1/y बराबर क्या होगा q, यहाँ 6, तो 6 लिख देंगे 6q। अब बराबर में कितना लिखल है 1/3, फिर इसको गुना कर 3 का 9p प्लस 3 दूनी बोले छोतिया 18q, क्या हो जाएगा जी 18q बराबर क्या हो जाए 1। अब किसी को बराबर करने के लिए ज़रूरत है तो कीजिए, बहुत लंबे प्रोसेस में चल जाएगा, सबको गुना करना पड़ेगा जी। चलिए इसको कर दीजिएगा 8 से गुना, इसको 9 से कर दीजिएगा। चलिए इस समीकरण क्या हो जाएगा 4। चलिए इसको पहले 9 से कीजिए, तो 9 72p अब प्लस 9 72p, 9 दूनी 18 180 q अब बराबर 9। समीकरण क्या हो गया 5, समीकरण 4 में समीकरण 3 में कैसे गुना 9 से। अब इसको 8 से कीजिएगा, तो 9 72 प्लस 18 18 44 144 q, यानी ऐसा क्या हो जाएगा 8। समीकरण क्या हो जाएगा 6, समीकरण 4 में गुना कैसे जी 8 से। आइए समझ में आ गया रहा होगा जी, कोई तरह की दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। देखिए अब क्या होगा, इसको हम चिन्ह चेंज करेंगे जी, तो ये हो जाएगा माइनस ई भी माइनस, ठीक। तो ई का हो जाएगा 72 माइनस प्लस कट जाएगा जी। अब बताइए यहाँ दाएँ बच जाएगा 10, 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ बच गया 7, 7 में से 4 गया तो क्या बच गया 3, और क्यू तक क्या हो जाएगा क्यू अब बराबर क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा जी 1। अब यहाँ लिखना समीकरण 5 में 6 को घटाने पर यानी q बराबर 1/, क्या हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6, q बराबर क्या हो जाएगा जी 1/6। अब q का मान समीकरण 1 में समीकरण q का मान किस में देने पर, समीकरण 3 में दीजिए। q का मान समीकरण 3 में देने पर, तो 3 क्या है 8p प्लस 20q। चलिए 3 में नहीं दे दीजिए, क्या जी इसमें दे दीजिए 4 में दे दीजिए, अच्छा रहेगा 4 में, सॉल्यूशन जल्दी होगा 4 में देने पर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 9p प्लस 18q बराबर क्या हो जाएगा 1, तो 9p प्लस 18 1/, क्या हो जाएगा 36 बराबर क्या हो जाएगा 1। तो 18 दूनी 36, यानी कि 9p 2 गुना 1 2 बराबर क्या हो जाएगा 1। तो उधर माइनस, इधर प्लस में, उधर क्या चीज़ माइनस होता है 9p बराबर हो जाएगा आपके पास 1 माइनस क्या हो जाएगा 2, तब यानी कि 9p बराबर हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस के 1, तब p बराबर क्या हो जाएगा 1/9, क्या हो जाएगा 1/9। अब क्या करेंगे जी, अब जो जिसको माने उसको करेंगे जी, तब p यानी कि p बराबर क्या माने, p बराबर माने हैं 1/, क्या माने हैं 1/, क्या माने हैं जी
पी बराबर मान है 1/, ठीक तो लिखे, पी बराबर मान है 1/, यानी कि 1/x। अब पी के मान क्या आया है, पी का मान आया क्या, ये माइनस में आया है जी। कहीं तो गड़बड़ तो नहीं है, इस तो गड़बड़ तो नहीं है। साथ साथ करता है, ये क्या करता, अलग अलग, लेकिन ठीक तो है, साथ साथ करे। सेम को क्या मतलब है, 4 दिन तक साथ साथ करता है, जबकि कर लिया ठीक है, जबकि इतना पुरुष किन्हीं को पूरा कर इतना दिन में कर सकते हैं, ठीक, तभी फिर कोई दिक्कत नहीं जी। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तो 72 कट गया, यहाँ 6 आ गया, यहाँ 36, ठीक है, तो क्यू का मान 36, ठीक है, तो क्यू का मान 36, इधर प्लस में, ठीक तो है, ठीक है। अब क्यू का मान समीकरण 4 में देने पर, 4 में तो ही समीकरण है जी, 4 में दे दिए तो ठीक है, तो क्यू का मान 36 था, 18 में 36, 2 आ गया जी, इधर प्लस में तो उधर माइनस में, बाकी कोई तरह की दिक्कत तो नहीं है जी। दिक्कत तो नहीं है। क्या हो रहा है जी, कहीं दिक्कत तो नहीं है। गुना कर देख, फिर से देख लेते हैं एक बार। 4 दूनी 8, 5 चौका 20, ठीक है, इधर गुना करना है, 3 3 9 6 18, ठीक है, तो इधर गुना करना है कितना से जी, इधर करना है 9 से गुना, तो 9 ठी 72, 9 से बनता है 9 दूनी 18, 180, ठीक है। अब इसको गुना करना है 8 से जी, तो 8 से गुना, तो 9 ठी 72, 8 8 44, ठीक है जी, तो माइनस प्लस कट गया 0, यहाँ क्यू तक क्यू, 10 में से 4 गया 6, 8 में से 7 में से 4 गया तो 3, एक कट कुट हो गया, ठीक, इधर क्यू का मान ठीक आ गया है, बाकी तो क्यू का मान तो ठीक आ गया, कि ये तो कहाँ गलती कर रहे हैं जी। गलती कहाँ है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक तो कर रहे हैं, यहाँ तक तो आ गया, ठीक है। अब समीकरण किसी में धर लें, एक में धरेंगे तो 3 में भी धरेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, 3 में धर लेंगे, अच्छा 3 में 4 में धरें तो क्या दिक्कत है, 4 में क्यू का मान 4 पी, अच्छा क्यू का मान नहीं लाए हैं जी, क्यू बराबर नहीं, ठीक तो है, तो 1/18, तो अच्छा सॉरी, क्या हुआ था, देखिए सॉरी, यहाँ क्या हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगा, यहाँ क्या हुआ गया है, यहाँ 18 है, हाँ 1 क्या है 36 है, बराबर क्या है 1, तो 18 का 18 दूनी क्या हो जाएगा 36, यानी क्या हो जाएगा 1/2 बराबर क्या हो जाएगा पी, तो इधर प्लस में तो उधर क्या चीज़ में माइनस में, यानी कि 9p बराबर हो जाएगा, यानी 1 माइनस 1/2, तब 9p बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि घटा लेंगे तो यानी 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा जी 2, क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ से 2 हो जाएगा, तो यहाँ से घट कर क्या हो जाएगा, यहाँ से 9p बराबर क्या हो जाएगा जी, 9 फिर 1 क्या हो जाएगा 2, 1 क्या हो जाएगा, तो p बराबर क्या हो जाएगा, यानी 1/2 और गुना में क्या हो जाएगा 9, तो क्या हो जाएगा 1/18, अब p का मान 1/18 आ गया, तो यहाँ क्या लिख लेंगे, यहाँ p के मान क्या है 1/18, 1/18 बराबर 1/x, तो x बराबर क्या है जी, x बराबर 18, उस तरह से q बराबर क्या लाए हैं 1/y माने, 1/y का मान क्या 1/36, 1/36 का मतलब क्या हो जाएगा जी x y, तो y बराबर क्या हो जाएगा जी, y बराबर 36, यानी कि आंसर एगो ये हो गया जी, एगो ये हो गया। आप लोग के समझ में आ गया जी, थोड़ा सा एगो मिस्टेक करने सबको बहुत समय लगा गया जी,
1-2 मिनट ज़्यादा लग गए वीडियो में। 1-2 मिनट ज़्यादा लग गया वीडियो में। चलिए सेकेंड क्वेश्चन बना रहे हैं, चलिए हम इसको मिटा रहे हैं जी। सेकेंड क्वेश्चन बना रहे हैं, इसको बोलो थर्ड क्वेश्चन जो लास्ट है। चलिए क्या बोल रहा है इसको, थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा तय करती है। शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। लिखने में लग गया होगा 2 मिनट समय जी। चलिए देखिए फिर से पढ़ रहे हैं। रूही एक लड़की है जो 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी से तथा कुछ दूरी बस से तय करते, मतलब ऐसा निर्णय लेती है जी। तो यदि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस क्या करती है, शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उससे
4 घंटे लगते। यदि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगती है। तो रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल गति के, यानी रेलगाड़ी की भी चाल ज्ञात करना है और बस की भी ज्ञात करना है, दोनों ज्ञात करना है। आइए अब इस मार्कर से बनाते हैं एक ब्लैक से जी। तो आपको लिखना पड़ेगा कुछ न कुछ ही, सबसे पहले लिखना पड़ेगा कुछ न कुछ लिखना पड़ेगा। हल लिखना पड़ेगा। हल में माना कि रेलगाड़ी की चाल यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक। अब बस की लिखना है जी, बस की चाल बराबर 22 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए प्रश्न से पहली स्थिति में आइए जी। तब पहले बताइए क्या है, ये चाल है, ये क्या है, ये दूरी है। तो अगर चाल दूरी है तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर हो जाएगा, यानी चाल बराबर दूरी बट्टे क्या होता है, समय। क्या हो जाता है जी, समय। तो यानी कि दूरी बटा क्या होगा, समय। क्या हो जाएगा जी, समय। तो इससे यहाँ से देखिएगा जी, मान के चलिए पहला रेलगाड़ी कितना चला है, यानी कि चाल, तो यानी कि समय हमको निकालना है। क्या निकालना है, समय जी। तो यहाँ दूरी यहाँ क्या होगा 60, कितना से चल, किसका रेलगाड़ी के चलते हैं x प्लस। अब क्या है, आप बताइए 300 किलोमीटर दूरी में 60 किलोमीटर चल गया ट्रेन द्वारा। अब कितना बचा बस द्वारा, था 240। तो 240 दूरी तय करेगा किससे, बस से। कई घंटा समय लगा, 4 घंटा। कई घंटा, 4 घंटा। समीकरण 1 हो गया, समझ में आ गया जी। उसी तरह से दूसरा स्थिति में क्या करा, यदि बस के क्या करता 100 किलोमीटर जाता था, यानी कि ट्रेन द्वारा कई किलोमीटर, 100 किलोमीटर। तो 100 बटा क्या हो जाएगा x प्लस, जब 100 चलेगा तो क्या बचेगा जी 200। 300 में 100 चलेगा 200 22। कितना मिनट अधिक लगता, 10 मिनट। कहने का मतलब जी 4 घंटा प्लस 10 मिनट लगा जी। तो यानी कि घंटा में इसको मिनट में बनाएगा तो क्या हो जाएगा 4 गुने 60 प्लस के 10। तो 6 चौका 24 प्लस 10 क्या हो जाएगा 250 मिनट। कैसे 2 मिनट जी, 250 मिनट। तो 250 मिनट बटा क्या होता है, मिनट को घंटा में दे क्या हो जाएगा, 1 घंटा में का, तो घंटा में जी समीकरण 2 हो जाएगा जी। इसको काट सकते हैं जी, ज़्यादा कीजिएगा तो काट दीजिएगा। तो आ गया। अब यहाँ सबको मानना पड़ेगा, क्या पढ़ना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो फिर लिखेंगे माना कि 1/x बराबर क्या मानेंगे p, तथा 1/v बराबर क्या मानेंगे q। आइए तो यहाँ क्या है 1/x, तो यानी 1/x के जगह पर क्या लिखेंगे p, तो यानी कि 60 p हो जाएगा जी प्लस यहाँ 1/y जगह पर क्या गुना में 240, तो यहाँ 240 q हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा q बराबर क्या हो जाएगा 4, समीकरण 3। उसी तरह से यहाँ जी, यहाँ से हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा 100 p प्लस 200 q बराबर क्या हो जाएगा, इसको गुना भी कर सकते हैं, नहीं तो रह सकता 25 बटा क्या हो जाएगा इतना, इसको गुना कर लीजिए तो ये 600 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 600 p प्लस 6 दिन 1200, 600 प्लस 6 दिन 1200 q बराबर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा जी। चलिए समीकरण इसको मान लीजिए 4। चलिए इसको 10 से गुना करें तो बराबर हो जाता जी। तो 10 से गुना तो 600 p प्लस 2400 हो जाएगा q, 10 से गुना करेंगे यहाँ हो जाएगा 40। समीकरण क्या हो बन जाएगा 5। समीकरण 3 में गुना कैसे 10 से जी, 10 से। चलिए ई माइनस ये भी माइनस जी, ये कट गया जी। तो ये बच गया 1200 p माइनस में जी q बराबर क्या बच गया, यहाँ माइनस के क्या बच गया, माइनस के 15 जी। तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस,
यानी क्यू बराबर हो गया, क्या हो जाएगा जी 15 बटा क्या हो जाएगा 1200। अच्छा इसको काट लीजिए ना पहले 5 बार में, तो 3 पचे 15, 3 और 24 पचे 20 से, यानी क्या आ गया, यानी 3 पचे 15, 24 पचे 20 से, 24 पचे 20 से 24 ना आ गया जी, 5 3 15, 24 पचे 20 तो 24 इतना आ जाएगा। और फिर हो जाएगा 3 का 3 38 24, यानी क्यू बराबर हो जाएगा 1/80। क्या हो जाएगा 1/80 जी। क्यू का मान क्या हो जाएगा 1/80। चलिए अब क्यू का मान समीकरण किसी में दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 में दे दीजिए, समीकरण क्या में 4 में, सॉरी 3 में देने पर, 3 में देने पर जी, समीकरण 3 में देते, समीकरण 3 ए वाला है जी। तो यहाँ से 60p प्लस 200 क्यू बराबर कितना है 4। तब किसका मान लाए, क्यू का मानना है जी। यहाँ 60p प्लस क्यू की जगह पर क्या हो जाएगा 1/80। इसको काट लीजिए जी, बराबर क्या हो जाएगा 4। तो 1 शून्य से 1 शून्य काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 2 दूनी 4, 4 पचे 20, यानी कि 60p बराबर हो जाए 5/2 जी, यानी कि 4 दूनी 8, 4 पचे 20 जी। 1 शून्य से 1 शून्य कटेगा, बराबर क्या है 4। इधर प्लस में तो उधर क्या चीज़ में जी माइनस में, यानी कि हो जाएगा आपका 60p बराबर क्या होगा 4 माइनस 5/2, यानी कि 60p बराबर क्या होगा, एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, हम माइनस के क्या हो जाएगा 5, बटा क्या हो जाएगा 2। तब p बराबर 60p बराबर घट कर क्या हो जाएगा 3/2। ऐसे लाइएगा बटा में तो क्या हो जाएगा 3/2 और गुना के 20, बोलो गुना के 60, क्या हो जाएगा गुना के 60, गुना के 60 जी। तो 3 दूनी 6, 3 कैसे 3 दूनी 6, यानी कि 20 बार में कट गया जी, यानी p बराबर क्या आएगा 1 क्या आ गया जी 1/20, सॉरी बिदूनी 40, बिदूनी 40। अब जो मान है जो ला लीजिए जी। अब क्या माने हैं, मान लीजिए हम क्या माने हैं, माने हैं 1 यानी कि p बराबर क्या माने हैं, p बराबर माने हैं 1/x। तब यानी कि p की जगह पर क्या इतना है 1/40, और यहाँ 1/x, x बराबर क्या हो जाएगा x बटा क्या हो जाएगा 40। अब ये क्या माने q बराबर क्या माने 1/y, तब 1/y का मान क्या है 80, क्या है जी 80। तब 1/y यानी y बराबर क्या हो जाएगा जी 80 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो जाएगा। यहाँ 40 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो जाएगा किसका, यानी कि रेलगाड़ी का चाल कितना है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, अब बस की कितना 80 किलोमीटर प्रति घंटा। आ गया जी, समझ में आ गया होगा जी। आप लोग के कोई तरह की दिक्कत नहीं हुआ होगा जी, कोई दिक्कत। अब ये एनसीईआरटी का क्या हो गया, ख़त्म हो गया, क्या हो गया जी ख़त्म हो गया। अब प्रश्नावली जो 3.6 यानी कि कहने मतलब चैप्टर नंबर 3 पूरा क्लियर हो गया जी। कोई तरह की दिक्कत होगा तो वीडियो में कर लीजिए। आप लोग वीडियो के व्यू गिरा दिए हैं जी, आप लोग जरूर एक एक करके शेयर कीजिए वीडियो के जी, और खूब देखिएगा। अब संस्कृत के डालेंगे और हिंदी को डालेंगे जी, अब 2 3 4 5 अध्याय संस्कृत हिंदी को डालेंगे जी, उसमें गति में डालेंगे। ठीक, आज तक का वीडियो यहाँ तक रहेगा जी। थैंक यू वॉचिंग।